नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक और न्यूज़ तक आप पहुंचाए है इम्फाल मणिपुर में आप सब जानते हैं कुछ ही घंटों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है और राहुल गांधी इस यात्रा को लीड करने वाले हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी। और हम मणिपुर में बात करेंगे मेघा चंद्रा जी से। बहुत ज़रूरी है क्योंकि मणिपुर की जो कांग्रेस प्रदेश की जो कमान है वो आपने संभाली हुई है सर। सबसे पहले जो एक बेसिक सवाल हर किसी के मन में है कि कहाँ से यात्रा अब शुरू होने वाली है, क्योंकि असमंजस बना हुआ था, परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर कुछ कंडीशंस लगा दिए गए। अब कहाँ से शुरू हो रही है यात्रा? हाँ, वेलकम टू मणिपुर। थैंक यू। हमारा वो जो मणिपुर में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने का अभी तैयारी है, लेकिन सरकार ने इतना हरास दे रहा है हम लोग को। हमको 2 तारीख जनवरी को हम जो अप्लाई किया ग्राउंड परमिशन लेने के लिए, लेकिन नहीं दे रहा है। 10 तारीख में मैं मणिपुर का चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह जो मिलने के गया था, उसको बातचीत किया था, लेकिन स्ट्रेट बोल रहा है कि वो जो पब्लिक प्लेस में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जगह नहीं देगा, ऐसा बोला। इसलिए मैं बाहर आया था। ठीक है, मैं प्राइवेट लैंड में मैं ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए प्राइवेट लैंड में अरेस्ट करेगा, आपको थोड़ा कोऑपरेशन देने के बता दिया। उसके बाद बाहर आया, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दिया बाहर में सीएम का गेट में। उसके बाद वो इवनिंग में 3 PM और शो न वो ESDC इम्फाल ईस्ट का ESDC ने वो एक ऑर्डर दिया था। वो जो रेस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेंट का साथ साथ वो कंडीशन का साथ साथ ये ऑर्डर दिया था। लेकिन उसके बाद ये हमारा चीफ सेक्रेटरी और DGP मिला ही था। उसके बाद वो इसको 1000 पार्टिसिपेंट उसने नहीं लिमिटेशन दे रहा है, इसलिए नहीं करेगा, हम ऐसा स्ट्रेट आंसर दे दिया था। उसके बाद हमारा वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए अभी वो जगह चेंज कर दिया। पहला इम्फाल सिटी से शुरू करने का AICC ने डिसाइड किया था, प्लान किया था, लेकिन अभी गवर्नमेंट डिक्लाइन हुआ था। उसके बाद मैं हमारा AICC और PCC का डिस्कस करके बाद हम चेंज कर दिया। थौबाल में एक खोकजोम है, वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है, एंग्लो मणिपुर वार इसका मेमोरियल साइट है, ये वेरी हिस्टोरिक प्लेस है, इसलिए ऐसा हम चेंज कर दिया कि वो ये पूरा नो इन फैक्ट व्हाट हैपेंस, सो यू सी द सिचुएशंस नो अक्रॉस द नेशंस, all the states including the BJP ruled states, they are also allowing to do, I mean for this Bharat Jodo Nyay Yatra, every states are giving the permissions. Now हमारा स्टेट में पूरा बर्बाद कर दिया। अभी भी हमारा स्टेट को हालत देख सारे क्या हालत चल रहा है, आप लोग को देखा है। इसलिए हमारा स्टेट में पूरा डेमोक्रेसी नहीं है, संविधान नहीं है, सारे जनता लोग का आवाज़ नहीं सुना है, ये हालत चल रहा है। इसलिए हमारा स्टेट में पूरा क्या बताएगा, वो जो एग्जाम्पल देने का भी नहीं है, सारे बर्बाद हो गया। सारे वो जो अभी डिस्प्लेस पर्सन बहुत है, सारे लोग जो आइट बंद हो गया, सारे लोग ये 60,000 का ऊपर बच्चा है और महिला लोग है और सारे फैमिली लोग रिलीफ कैंप पे। इसलिए हमारा राहुल जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये जस्टिस का बात है, ये पॉलिटिकल का बात है, ये इकोनॉमी का बात है। पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, वी आर राइजिंग अप वॉइस फॉर द पीपल, for the people of Manipur and as well as for the people of India. So for this, Rahul ji
is taking this Bharat Jodo Nyaya Yatra. So you see around the nations, no, there is no democracy at all. This is just like the double इंजन का सरकार के अंदर सारे पूरा डिक्टेटरशिप का स्टाइल चल रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा क्योंकि अब शुरू होने वाली है बस, और राहुल गांधी जो है मणिपुर पहुंचेंगे, तमाम कांग्रेस नेता, उनसे भी हम बात करेंगे, कांग्रेस नेता रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का अगर बात करें कि क्या प्लान है मणिपुर को लेकर, किन किन लोगों से मिलेंगे, क्या रिलीफ कैंप्स में जो लोग रहते हैं उनसे मिलने का प्लान है, क्या प्लान बनाया गया है फिलहाल? ये यात्रा मणिपुर से शुरू करके मुंबई तक जाएगी। ये ईस्ट टू वेस्ट का यात्रा है, इसलिए दूसरा जगह लाइक रिलीफ कैंप में नहीं जाएगी, सीधा इसका हमारा वो जो यात्रा का ये यहाँ से शुरू करने के बाद मुंबई तक जाएगी। इसलिए सारे वो ये राहुल जी knows about the hurts of the people of Manipur. He knows the suffering of the people of Manipur. He knows the sentiments of the people. He is sharing the suffering of the people of Manipur, the pains of the women, the pains of the children, the suffering of the youth. Every section know we are suffering here in Manipur. That's why he fixed this yatra from Manipur. He connects the heart of the people of Manipur. That's why he chose the Bharat Jodo Yatra from here in Manipur. और हम जानते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो पहले भी मणिपुर आए थे, तो मणिपुर के लोगों में राहुल गांधी के प्रति, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है, पसंद कर रहे हैं राहुल गांधी को मणिपुर के जो जनता है? जनता लोग ने ये राहुल जी का यात्रा और राहुल जी का आने का बहुत बहुत स्वागत किया था। वो जो आने वाला वो जो 14 जनवरी में भी सारे लोग स्वागत करेगा, लेकिन ये सरकार ने डिस्टर्ब हो रहा है, परमिशन नहीं दे रहा है, सिक्योरिटी कवरेज का वो जो डिस्टर्ब चल रहा है। और ये यात्रा में सारे दूसरा वो जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी का लीडर आएगा। ये वो जो परमिशन, ग्राउंड परमिशन के लिए जो that 11 है ना, they have given the permission on 11 January only. That is also in the private land. Earlier they didn't give, so we are alarming. So we are, our organizers know are this very alarming. So what to do? So in such a situations, and with a big program of this AICC, in this program, all the leaders of the state, not only the Congress, it is in fact, it's not a political program, it is a yatra for peace and justice and also for the unity. So in fact, all the other political party also joining the program, and the many civil leaders, organizations, civil society organizations, intellectuals, journalists, they are also participating this Rahul Ji's program. और मतलब मेरा अगला सवाल भी यही था कि कौन कौन आने वाला है? क्या किसी ने अभी तक रुचि दिखाई है कि कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, कोई अलग अलग पार्टियों के नेता आ रहा है, इंडिया अलायंस का कोई नेता आ रहा है, ऐसी कोई खबर है? हाँ, इंडिया अलायंस का लीडर भी आएगा। मैं मालूम है कि वो अलग अलग वो जो लीडर इंडिया अलायंस का, इंडिया टीम का, इंडिया ब्लॉक का लीडर्स आएगा। यहाँ मणिपुर की अगर बात करें तो कोई ऐसे नाम आए हैं जो लोग आने वाले हैं? हाँ, वो जो मणिपुर का कम से कम 10 पॉलिटिकल पार्टी अलायंस है कांग्रेस के साथ साथ, वो भी वो जो हमने इनवाइट किया, इन लोग का भी वो जो डिसाइड किया ये ज्वाइन करने का। JDU है, AAP और तृणमूल और CPIM, CPI और उद्धव ठाकरे ग्रुप, सारे वो जो 10 लोग पॉलिटिकल पार्टी भी जो ज्वाइन करने का, राहुल जी का यात्रा ज्वाइन करने का जो रिजोल्यूशन लिया था, इसलिए ये रिजोल्यूशन भी हम AICC में भी सबमिट किया था।
अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि हम जानते हैं कि मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं। उन 2 लोकसभा सीटों को देखते हुए हम जानते हैं 3-4 महीने में चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप है, बात की जा रही है, और इधर भाजपा की तरफ से राम मंदिर का जो इवेंट होने वाला है वो कहा जा रहा है। उस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई, वो एक अलग बात। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें 2 लोकसभा सीटों के मद्देनज़र फोकस पूरा बना हुआ है आपका 2 लोकसभा सीटों पर? नहीं, ये इट्स नॉट ए पॉलिटिकल दिस मोटिव. The Jatra is not is a political thing. So it is this Jatra is for unity, peace, and justice for the youths, women, and every all sections of the people of Manipur and entire people of India. So there will be no any political motive here. So the present situation of Manipur also, there will be no discussion for political matter at the same time, no. So these peoples here in Manipur are suffering. They are in displaced, and there is no this time to discuss about the political matter. In fact, the Yatra is also not a political program. So these under this BJP government, these people are quite helpless, restless, displaced. The entire people are affected. The entire people are pain. क्योंकि इस यात्रा का नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लोग पूछ रहे हैं आप न्याय किस किस के लिए मांग रहे हैं, और मणिपुर से ही शुरुआत क्यों की है खास तौर पे? हाँ, ये न्याय मतलब कांग्रेस पार्टी किन्हें न्याय दिलाना चाह रही है? हाँ, जनता लोग का है ये सारे युवाओं का, ये सारे चिल्ड्रन का जस्टिस नहीं है, लेडीज वुमेन्स का राइट नहीं है। सारे इतना women's are in the relief camp suffering. Lakhs of people are in the relief camp. They are not, their homes are not there anymore. Their home is no more in their patalans. So how can the women live in a community hall? They are living in the community hall for the last 8 months. So it is a demand for justice for them too. Women are demanding their justice. Children are demanding for justice. Students are demanding for justice. This is what Rahul ji proposed. Justice for the people, justice for the youth, justice for the girl, justice for the student, justice for the farmer. This is what Rahul ji's Bharat Joro न्याय यात्रा। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक से बात करने के लिए। हम आपके साथ बने रहेंगे। मणिपुर से यात्रा का आगाज होने वाला है। आगे भी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तस्वीरें आप न्यूज़ तक पर देख पाएंगे। फिलहाल मेघा चंद्रा जी की तमाम बातों पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।